मुफ्ती साहब वेट आपने बोल दिया, मेरे को बोलने दो अभी। और एक बात, और एक हदीस है उसमें ब्लैकस्टोन इज राइट हैंड ऑफ अल्लाह। दैट मींस आप मानते हैं कि वो स्टोन अल्लाह है, इसलिए वो स्टोन एक मिनट उस हदीस का, एक मिनट ऐसे नहीं चलेगा, रेफरेंस दीजिए। अच्छा जी, अगले जो कॉलर हैं हमारे वो हैं अद्वैता वेदांता। जी भाई। नमस्ते मुफ्ती साहब। बिल्कुल ठीक। पहले आ चुके आप? नहीं, फर्स्ट टाइम जोड़ता हूं। अच्छा, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। नहीं ये आए हुए हैं, बहुत बार आए हैं। खैर कर ले बात। अच्छा, आमिर भाई आपके चैनल पे है, इसके चैनल पे नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम आ जी। मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, कुरान कहता है अपार्ट फ्रॉम अल्लाह नोबडी एल्स कैन फॉरगिव सिंस, राइट? बोले बट आप ब्लैकस्टोन को किस करे तो इन द सेंस इट विल फॉरगिव सिंस, यू बिलीव दैट, सो ऑब्वियसली ब्लैकस्टोन इज अल्लाह, यू आर ए पेगन। अच्छा ठीक है। और एक बात काबा है ना, काबा है ना, इट इज आइडिया ऑफ अल्लाह, it is a house of Allah, but Hindu temples are created by man, so your god himself is pagan. अच्छा एक बात बताएं, दिल पे हाथ रख के, कि जब आप लोग ये सवाल सोचते हैं तो वाकई आपका ज़मीर आपका साथ देता है कि यार ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, या आप सोचते हैं कि बस कर दो, करने से मतलब अगला बंदा अगले बंदे की वो मान्यता है या नहीं है, बस करने से मतलब? सवाल पे डिपेंड करता है। अगर सवाल मुसलमानों के खिलाफ हो तो वो बिल्कुल इनके रैशनैलिटी है। अच्छा, अब मैं आपने सवाल किया, इसका जवाब दे दूं मैं? जवाब चाहिए ना, तो बीच में बोलिएगा मत। अच्छा, हजर अस्वद के ताल्लुक से जो ब्लैक स्टोन जिसको आपने कहा है, जो बात आती है कि वो इंसानों के गुनाहों को चूस लेता है, खींच लेता है। इसका मतलब ये है कि उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अमल को, जो हजर अस्वद के ब्लैक स्टोन को टच करके या उसका तवाफ करके जो किया जा रहा है, उसको गुनाहों के बख्शने का सबब बनाया है। तो आपने क्या किया कि सबब को, कॉज को और क्रिएटर ऑफ कॉज को एक मान लिया। यह है आपका रैशनल एरर। जब मिसाल के तौर पर मैं आपको आपके घर में मसलन माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में आप खाना गर्म करें, खुद ही आप खाना रखेंगे, उसके बाद बटन दबाएंगे और वो चलेगा, माइक्रोवेव में खाना गर्म हो जाएगा। क्या आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोवेव ने खुद खाना गर्म किया? नहीं कह सकते। क्या आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोवेव ने खाना गर्म किया? कह सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। खुद खाना गर्म किया इसलिए नहीं कह सकते चूंकि आपने खाना रखा था, और माइक्रोवेव ने खाना गर्म किया इसलिए कह सकते हैं आप चूंकि वो मशीन इसी काम के लिए है। लेकिन असल काम करने वाले आप हैं, चूंकि आप जो हैं वो कॉज को पुश करने वाले हैं और माइक्रोवेव कॉज है। ये मैंने एक में से मिसाल दी आपको। इसी तरीके से खुदा वो क्रिएटर ऑफ कॉज है, और जो हजर अस्वद, ब्लैक स्टोन, काबा, या इबादतें, नमाजें, रोजा, ये सारे के सारे कॉजेज हैं। क्रिएटर ऑफ कॉज और कॉज एक नहीं है। एक मिनट, ओके, आपने बोला ना, मैं एक बात बोलता हूं। सूरह, मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। सॉरी वेदांता भाई एक मिनट यार, मुझे बोलने क्यों नहीं, मुझे देता ही कोई नहीं बोलने। भाई जो सनातनी आता है कहता है ये बस चुप कर जाए, बाकी बोले। आप डायरेक्ट न्यूक छोड़ देते हैं आमिर भाई। पता नहीं कि इनके पास तो गोबर है, उससे रेडिएशन से बच जाएंगे। मैं चाहे न्यूक छोड़ूं या हाइड्रोजन बम छोड़ूं, इनके पास तो गोबर है ना, इनको क्या टेंशन है? हाँ जी, अच्छा वेदांता खुदा जी आमिर भाई बोलिए। आपके न्यूक का हल हो गया मसला, टेंशन न ले। अब आगे बात देखिए, सूरह हूद की आयत नंबर 114 है। आप सिर्फ हजर अस्वद पर रुक गए, ठीक है जी। कुरान में अल्लाह ताला सूरह हूद में आयत 114 में कहते हैं इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। क्या मतलब है? असबाब। एक हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं या ऐसे साफ होते हैं जैसे तुम्हारे घर के करीब नहर हो और 5 बार गुस्ल करे, क्या उस पर मैल टिक सकती है? नहीं टिक सकती। इसका मतलब यह है कि गुनाह माफ करने वाला अल्लाह की जात है, असबाब, मुसब्बिबुल असबाब वो है, ठीक है ना? तो ये जो उसके अंदर जो चीज छुपी हुई है जिसको समझना जरूरी है। हम अच्छा एक और हजरत उमर फारूक, अगर हजर अस्वद को मुतलकन हम जो है वो
गुनाह खुदा बख्शने मानते वाला हैं। समझते, जी खुदा जी मानते या मुतलकन यानी कैटेगोरिकल उसको समझते, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत असवद की तरफ कहा था कि तू मेरे नजदीक एक पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो वसल्लम। तुझे चूमते थे या तेरी तरफ हाथ उठाते या तुझे इज्जत की निगाह से देखते थे। ये इतनी बड़ी बिल्कुल दलील है जी। बिल्कुल। अच्छा, आपका ये सवाल तो हुआ हवा में, अब रुक जाइए भैया, रुक जाइए। सवाल का जवाब आप लेने आए थे ना, तो जवाब पहले, अब दूसरे सवाल का आपने भाई दूसरे सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरे सवाल का जवाब चाहिए आपको, नहीं चाहिए? बोलो बोलो। अच्छा, तो आपने ये बोला कि हिंदू जो हैं वो टेम्पल्स बनाते हैं तो वो पेगन्स कहलाते हैं, और काबा बनाना वो खुदा का आइडिया है तो खुदा भी पेगन हुआ। ये इतना इतनी लिक्चर आप लॉजिक लाते कहां से हैं? खुदा ने अगर काबे का आइडिया या काबे का बनाने का हुक्म इसलिए दिया हो कि काबे की इबादत की जाए, तब तो आपकी बात सही है। काबे की तो इबादत होती नहीं है। आप जो टेम्पल बनाते हैं उसमें रखी हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं आप। फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत जी जी, और इस मौजू के ऊपर कितनी मर्तबा हम बात कर चुके हैं। एक मिनट, जी हाँ, आप in a hadith prophet Muhammad said by the Kaaba, did he say that, did he swear that by the Kaaba? अच्छा, ये वरब्बिल काबा है, वरब्बिल काबा है। एक मिनट वरब्बिल काबा है, वरब्बिल काबा। नहीं मुफ्ती साहब वेट, आपने बोल दिया, मेरे को बोलने दो अभी। और एक हदीस है उसमें ब्लैकस्टोन इज राइट हैंड ऑफ अल्लाह, दैट मींस आप मानते हैं कि वो स्टोन अल्लाह है, इसलिए वो स्टोन। एक मिनट, उस हदीस का एक मिनट ऐसे नहीं चलेगा, रेफरेंस दीजिए। दोनों हदीसों का रेफरेंस चाहिए। एग्जैक्टली, पहले पहली का दें, पहले पहली का दें और उसके बाद दूसरी का दें। ओके, अब मैं देता, अब भी देता हूं, वेट करो। ये कमाल है कि घर बनाया है उसकी पूजा के लिए फल, और कह दिया जाए फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत। सही मुस्लिम, सुनन नसाई, सही मुस्लिम, सुनन नसाई, सुनन नसाई 3773 नहीं, सही मुस्लिम है, सुनन नसाई है। सुनन नसाई इडियट। अच्छा, कौन सी है? सुनन नसाई 3773 मुफ्ती साहब, उसमें देखे भाई अल हजरुल अस्वद यमीनुल्लाहि फिल अर्ज़, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया इसका जवाब देते हैं कि बि इस्नादिन ला यसबुतु, इस हदीस की सनदी साबित नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं रेफरेंस दिया नहीं दिया, आपका प्रॉफिट ने, आपका खुद का प्रॉफिट ने, मोहम्मद ने वो सुना है, वो वेदांता सुना है मुफ्ती साहब ने क्या कहा, रेफरेंस। मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती साहब से। ये क्या है यार, ये तो सारे सनातनी मेरे गिरबान को पढ़ना शुरू हो गए। ये तो कहते थे हम पीसफुल टॉलरेंस कौम है, ये तो इनका यार ये तो थोड़ी देर पहले कहते थे मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये तो सारे, अगर हमने अभी ये साबित कर दिया और बाकायदा हवाले से, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ये कह रहे हैं कि ये हदीस सनदन साबित नहीं है, बि इस्नादिन ला यसबुतु। यार ये तो हजरत, ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे फेंक रहा हूँ, म्यूट भी मैं कर रहा हूँ, नीचे भी फेंक रहा हूँ। हाँ, टा हजरत को बात कर रहे हैं, उनको बात करने दें, नंबर एक। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका जो है ना वो भी दिखा दूं जरा सा स्क्रीनशॉट, ताकि इनको इत्मीनान हो जाए। वेदांता यहीं रहना, जाना मत। आपको नीचे इसलिए किया चूंकि आपको वो नहीं है, सब्र नहीं है। सबर होता तो लेता हूं, अगर मैं लेता हूं, अगर ये अभी भी बोलते रहे तो फिर मैं उतार दूंगा। मैंने म्यूट किया है वेदांता। अब इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। भाई सॉरी, इतना डर क्यों रहे अमीर साहब? डर रहे हो? तुम्हारी शक्ल देख के डर रहा हूं। देखें, सुन लीजिए। ओ भाई सुन लो, चुप कर, शक्ल दिखाने जोगी भी है भी नहीं, इस काबिल भी नहीं हो, मुंह काला हो तो शक्ल नहीं दिखाते। जी आमिर भाई, एक मिनट प्लीज। अल मारूफ अन हाज़ा मरवीयुन अन इब्न अब्बास व लैसा लहू इस्नादुन काइमुन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा आलम, के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताल्लुक से कोई बात सनद सही से साबित ही नहीं है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो रिवायत आपने पेश की है, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा आपने बयान किया, वही मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, तो भाई हमारे सामने जब आया करें ना, तो रेफरेंसेस वगैरह लेकर आया करें, तो चले ठीक है भाई। अब आप अगर बोलते रहेंगे तो उसका तो मेरे पास कोई हल नहीं है ना। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है, सनद साबित नहीं है।
हवाला दे दिया मैंने। ये टॉपिक छोड़ दो, और एक बात पूछूं मैं आपसे, आप इजाजत दे दो, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। क्या? पूछिए पूछिए पूछिए। मैं नॉन ड्यूअलिटी को बिलीव करता हूँ, तौहीद किसको? से नॉन ड्यूअलिटी राइट है। किसको? नॉन ड्यूअलिटी, अद्वैत, नॉन ड्यूअलिटी, नाइन रियलिटी, नॉन ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी, डुअलिटी, DUALITY भाई, नॉन डुअलिटी। हाँ, नॉन ड्यूअलिटी को मानता हूँ। तौहीद से नॉन ड्यूअलिटी इज राइट, प्रूव मी रॉन्ग। थोड़ा सा उसको वाज़ेह करें, क्या चीज है ये डुअलिटी? नॉन डुअलिटी, नॉन डुअलिटी कह रहे हैं। नॉन ड्यूअलिटी का मतलब ये कि पूरा पूरा एंटायर विश्व है ना, पूरा यूनिवर्स है ना, एक सिंगल यूनिटी है, ये नॉन। हाँ, तो आप उसको नाइन न के नॉन के, नॉन डुअलिटी थोड़ा सा वाज़ेह करके बोले। जी हाँ, ठीक है। पूरा यूनिवर्स सिंगल एंटिटी है। ओके, सिंगल यूनिटी वो उसको नॉन डुअलिटी बोलते हैं। तो इस्लाम का तौहीद है वो फॉल्स है, नॉन डुअलिटी राइट है, प्रूव मी रॉन्ग। वाह, चलो जी, अब बैठ के सोचो। वेले बैठे हैं। मेरा दावा यह है, प्रूव मी रॉन्ग। भाई दलील दो ना। दलील क्या है? क्लेम मेरा है, प्रूव मी रॉन्ग। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं ना, प्रूव मी रॉन्ग। आप इस्लाम आपको रॉन्ग प्रूव जब करूंगा जब दलील दोगे। दलील क्या है? डिबेट स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं चैलेंज किया हूं, मैं एक चैलेंज प्रपोजल किया हूं, आप एक्सेप्ट करो, आप रिजेक्ट करो। वेदांता थैंक यू, वेदांता थैंक यू। एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो। वाह भाई वाह, यानी भाग रहे आप, हमारी किस्मत में भाग रहे हैं, सांस चढ़ गया, भाग रहे हैं, सांस चढ़ गया, हंस के सांस चढ़ गया। चैलेंज किया हुआ प्रूव करो ना। हमारी किस्मत में ऐसे हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हमें सांस चढ़ गया हंस के, हम भाग रहे हैं। आमिर भाई तो बीच में भैया दलील क्या है? दलील दो तो प्रूव करेंगे ना रॉन्ग। तू बाजू में रह, तू मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूं ना। नहीं, एक मिनट, आमिर भाई इसको निकालिए, ये बदतमीजी पर आ गया। अच्छा, ठीक है। ये क्या को गाली गलौज कर रहे थे? ये कह रहा तू बाजू में रहे, ये तू तड़ाक पर आ गया। अच्छा, हाँ, वो नहीं, मैं सिर्फ ये मेरा सवाल देखें, ये जो कहते हैं, मेरा अब सनातनियों से सवाल है, ये है अद्वैता वेदांता। ये तो कहते थे कुछ अर्सा पहले कि जी हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, सिर्फ मुसलमान ही एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, नॉन टॉलरेट लोग होते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। मैं तो बोलता हूं तो मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, सारे बैठे हुए हैं, मुझे भी स्ट्रीम यार्ड ने माइक परमिशन दी हुई है, इसलिए दी है कि कभी कभी बीच में बोल लूं। मैं तो जैसे मेरी सांस निकलती है, हाँ निकलती है, ये मेरे गिरबान पकड़ लेते हैं। मैं तो सोच ये रहा हूं कि अभी मैं यूपी में हूं, अगर मैं कहीं जो है वो कहीं इनके करीब होता तो ये तो मुझे ले दे जाते। एक चीज, दूसरी चीज हजरत, जो ये हदीस पेश कर रहे हैं उसको तो आपने, उसमें जो ये पेश कर रहे हैं जी काबा की, उसमें तो अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे हैं कि यकूलु व रब्बिल काबा। जी, वही कह रहे हैं, रब्बिल काबा का अल्फाज हदीस के अंदर आए हैं। और जो हदीस वो है अल हजरुल अस्वद यमीनुल्लाहि फिल अर्ज़, वो हदीस तो साबित ही नहीं है। साबित ही नहीं, तो दोनों तो ये नॉकआउट। देखिए, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि कई पब्लिक को इनकी आवाज समझ नहीं आ रही थी। कोई मसला नहीं है उसमें, वो अल्लाह की तरफ से है। तो दो चीजें, एक हदीस इन्होंने पेश की जहां ये कह रहे हैं काबे की कसम खाई गई, सुनन नसाई की 3773, कोई भी जाके चेक कर ले, अल्लाह के रसूल इस कसम से मना फरमाकर हुक्म दे रहे हैं कि कसम ये खानी है, अगर खानी है रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, हुक्म ये दिया। ये जाके देखें, ये बाब उन्होंने बंद है, बाबा किताबुल ईमानी वन नुजूर, उसमें है बाबिल हल्फी बिल काबा, हलफी बिल काबा, काबा के हल्फ क्या लेना ठीक है या नहीं है। हाँ, उसमें कहते हैं अन्ना यहूदियन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला इन्नकुम तुनद्दिदून व इन्नकुम तुशरिकून व तकूलून माशा अल्लाह व शैता व तकूलून वल काबा। आप काबा की कसम खाते हो, इल्जाम लगाया, जिस तरह ये आकर कह रहे हैं। फअमरहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, इदा अरादू अन यहलिफू अन यकूलू व रब्बिल काबती व यकूलून माशा अल्लाहु सुम्मा शैता। अल्लाह जो चाहता है वो होता है, और रब्बिल काबा, काबा की कसम, काबा के रब की कसम उठाई है, काबे की कसम नहीं उठाई। दूसरी हदीस के ऊपर जरा साबित कर, यहूदी ने लगाया वो अद्वैता वेदांता ने कॉपी पेस्ट कर दिया। जी, मक्खी पर मक्खी मार दी। नहीं, वो बात सही है। एक आदमी की अगर अकल इतनी लो है, रैशनैलिटी उसकी इस कदर नीचे जा चुकी है कि उसकी पस्ती की कोई इंतहा नहीं, और वो आके ये कहे मेरा दावा ये प्रूव मी रॉन्ग। भाई दावे को गलत साबित किया जाता है दलील की रोशनी में। दलील तो तुमने दी ही नहीं,